नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जिले की खबरों पर। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक बार फिर सुर्खियों में है। चेंबर की कार्य समिति द्वारा 20 अगस्त को एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसके कारण एक बार फिर विवाद उठ खड़ा हुआ है। कार्य समिति और ट्रस्टी सदस्यों के बीच वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। चाईबासा चैम्बर की 16वीं कार्य समिति की बैठक में आजीवन ट्रस्टियों अनूप कुमार सुल्तानिया, जयप्रकाश मुंदड़ा, प्रदीप कुमार सिंह, संजय दोदराजका और विमान कुमार पाल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद आज चाईबासा चैम्बर के संस्थापक और चाईबासा चैम्बर ट्रस्ट 2021 के मुख्य ट्रस्टी अनूप कुमार सुल्तानिया ने बाकी ट्रस्टीज के साथ बैठक की, जिसमें पूर्व अध्यक्ष अनिल खिरवाल, ललित शर्मा, नितिन प्रकाश, अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल और कानूनी सलाहकार आनंद वर्धन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया। बैठक के बाद अनूप कुमार सुल्तानिया ने मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए, फिर हम आपको चैम्बर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल की बात भी सुनाएंगे। कॉमर्स ट्रस्ट 2021 का स्थायी समिति का बैठक हुआ। मेरी अध्यक्षता में, चूंकि मैं उसका मुख्य ट्रस्टी हूँ, उस बैठक में श्री प्रदीप सिंह आजीवन ट्रस्टी संस्थापक सदस्य, श्री विमान कुमार पाल आजीवन ट्रस्टी सह संस्थापक सदस्य, श्री जयप्रकाश मुंदड़ा आजीवन ट्रस्टी सह संस्थापक सदस्य, संजय द्वारका उपस्थित थे, लेकिन तबीयत खराब था और चले गए। संजय द्वारका आजीवन ट्रस्टी था। हम लोग के खिलाफ जो दिन कार्रवाई की गई कार्य समिति द्वारा, मधुसूदन अग्रवाल की कार्य समिति द्वारा, वह उन लोग को कोई पावर अधिकार नहीं है किसी भी आजीवन ट्रस्टी को निकालने का। लेकिन ट्रस्ट की अस्थायी समिति को यह अधिकार है कि अगर कोई मेरा आजीवन ट्रस्टी ट्रस्ट के विरोध में काम करता है तो हम उसको बैठक करके बहुमत से निकाल सकते हैं। और चूंकि उन लोगों ने मुख्य ट्रस्टी और 4 आजीवन ट्रस्टी के खिलाफ गैर कानूनी काम किया, गैर असंवैधानिक काम किया, हम लोग को निकाले जाने की बिना पूर्व सूचना दिए अखबारों में दिया। इसलिए आज अस्थायी समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 5 आजीवन ट्रस्टियों अनिल खिरवाल, नितिन प्रकाश, ललित शर्मा, मधुसूदन अग्रवाल और आनंद वर्धन प्रसाद को चाईबासा चैम्बर ट्रस्ट 2021 से निकालने का निर्णय ले लिया है। और यह निर्णय अभी तत्काल प्रभाव से लागू होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आज चाईबासा चैम्बर पे दावा करते हैं, 2009 के पहले उनका कोई वजूद नहीं था। जयप्रकाश मुंदड़ा जी, जब 12 लोग हम लोगों ने चाईबासा चैम्बर का गठन किया था आकाश होटल रूम नंबर 2 से 8 में, उस बैठक में श्री जयप्रकाश मुंदड़ा उपस्थित थे, उस बैठक में श्री प्रदीप सिंह उपस्थित थे और उस बैठक में मैं था। 2002 से 2011 तक जो कार्य समिति बनी उसमें श्री विमान कुमार पाल संयुक्त सचिव थे और संजय द्वारका भी संयुक्त सचिव थे। ये एक तरह से चाईबासा चैम्बर के पैसों को लूटना, हड़पना और मन मर्जी तरीके से चाईबासा चैम्बर का संचालन करने का खेल चल रहा है। पिछले 2 वर्षों में मधुसूदन अग्रवाल की कार्य समिति ने कोई भी जनहित और व्यापारी हित का एक भी काम नहीं किया। कोई आदमी, कोई क्लब का मेंबर बन जाता तो उसका स्वागत करते हैं, कोई अधिकारी आता तो उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पे ड्रग फूड इंस्पेक्टर द्वारा इतना परेशान किया गया होटल वाला लोगों को। चाईबासा चैम्बर के किसी भी पदाधिकारी मधुसूदन, नितिन, अनिल के मुंह से नहीं निकला कि चाईबासा के होटल वाला को यह परेशान क्यों किया जा रहा है। इतना व्यापारी लोगों को परेशान किया जा रहा है विभिन्न विभागों द्वारा, लेकिन इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। क्यों? इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है चाईबासा चैम्बर की आड़ में अपना निजी हित का स्वार्थ करना, अपने व्यापार को बचाना, क्योंकि सारे लोग कुछ न कुछ उलट पुलट कारोबार में व्यस्त है। और इसी कारण ये लोग कभी भी
अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। चाईबासा चेंबर का गठन जब हुआ था 2001 में, तो उद्देश्य क्या था कि हम चाईबासा चेंबर के लोगों को, जो हमारे व्यापारी बंधु है, चाहे मेंबर हो नहीं हो, हमें इस अधिकारियों के जुल्म सितम से, घूसखोरी से बचाना है। लेकिन अब क्या हो गया, ये लोग घूस वसूल करके अधिकारियों को पहुंचाते हैं। एक संस्था भी इन्होंने बना के रखी है जिसका हर महीना, जिसके अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल है, हर महीना 1.25 लाख रुपया वसूला जाता है और यहाँ के अधिकारियों के बीच में बांटा जाता है। क्या चाईबासा चेंबर का कोई अध्यक्ष इतना निकृष्ट कार्य कर सकता है? दुख इस बात का है कि जिस चाईबासा चेंबर को हम लोगों ने 25 साल से खींचा और कभी हम लोग पे यह आरोप नहीं लगा कि हमने 1 रुपया भी आज ये लोग चाईबासा चेंबर को बेचने पे तुले हुए। हमारा विरोध इस बात का है और आज हमने इन लोगों को निष्कासित कर दिया है और हम ये घोषणा करते हैं कि वास्तविक चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हम लोगों की है। वो लोग जो चला रहे वो 2M दर्जे की चेंबर है, वो चलाएं, उसको जैसा मर्जी चलाएं, लेकिन हमारे चेंबर की तरफ भूल के भी देखे नहीं तो उसका गंभीर परिणाम उन लोग को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद। चाईबासा चेंबर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने भी अनूप सुल्तानिया के आरोपों के बाद अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अनूप सुल्तानिया अनर्गल बयानबाजी और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 2021 में चाईबासा चेंबर का ट्रस्ट में निबंधन करवाया गया था, जो कि चाईबासा चेंबर के संविधान में वर्णित धाराओं के अनुकूल नहीं था। 20 अगस्त 2023 को चाईबासा चेंबर की 13वीं वार्षिक आम सभा में चाईबासा चेंबर के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से उस ट्रस्ट को निरस्त एवं भंग कर दिया गया था। भंग करने के उपरांत 2021 में गठित ट्रस्ट के 11 ट्रस्टियों में से 6 ट्रस्टियों ने सदस्यों के निर्णयों का सम्मान करते हुए अपने पद से त्यागपत्र प्रेषित कर दिया था। बचे हुए 5 ट्रस्टियों अनूप कुमार सुल्तानिया, जयप्रकाश मुंदड़ा, प्रदीप सिंह, संजय दोदराजका एवं विमान कुमार पाल चाईबासा चेंबर कार्य समिति द्वारा अनेकों पत्राचार उनसे किया गया कि 13वीं वार्षिक आम सभा में 2021 में गठित ट्रस्ट निरस्त एवं भंग कर दिया गया है। आप सभी से निवेदन है कि सदस्यों के निर्णयों का सम्मान करते हुए अपने पद से त्यागपत्र प्रेषित कर दें। लेकिन उन्होंने न तो चाईबासा चेंबर द्वारा पत्राचार किए गए पत्र का जवाब ही दिया और न ही त्यागपत्र प्रेषित किया। इस संबंध में चाईबासा चेंबर की कार्य समिति की बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया, पूर्व अध्यक्ष श्री सिद्धगोपाल गोयल की अध्यक्षता में। उसमें सरदार जसपाल सिंह एवं श्री दीपक प्रसाद को भी सम्मिलित किया गया था और उनसे आग्रह किया गया था कि ये लोग पत्राचार का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप लोग चेंबर हित में इनके पास जाएं और उनका मंतव्य पता करें कि उनकी क्या मंशा है। इनमें से 4 ट्रस्टियों के यहाँ यह लोग गए, चारों ट्रस्टियों ने अपना त्यागपत्र प्रेषित करने से इनकार कर दिया और अनूप कुमार सुल्तानिया के यहाँ 3 सदस्यों ने जाने से इनकार किया। उसके पश्चात कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार संविधान की धारा 14F के तहत उन सभी पर आरोप गठित किए गए, जो सभी आरोप चेंबर के उद्देश्यों एवं हितों के विपरीत थे। चाईबासा चेंबर की 151वीं बैठक एवं सत्र की 16वीं बैठक में कार्य समिति द्वारा पूर्ण बहुमत से कार्रवाई करते हुए 5 सदस्यों की सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई। कुछ उगाही का आरोप लगाया उन्होंने। ये जो है पिछले चुनाव में भी उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए थे, जिनका स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया था, लेकिन आज तक स्पष्टीकरण अप्राप्त है। उनकी ये आदत हो गई है कि किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दो, आरोपी उन लोग अपना जवाब देंगे। इस संबंध में कानून विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। जो भी
कानूनी कार्रवाई करना होगा वो चाईबासा चैम्बर अवश्य करेगा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के लिए उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की। इस दौरान जिला वीबीडी पदाधिकारी डॉक्टर मीना कालुंडिया ने अभी तक किए गए कार्य की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। सलाहकार शशि भूषण महतो ने जिला में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति से सबको अवगत कराया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अपने विभाग की समीक्षा करें और कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में भ्रमण करें। इनकार करने वाले लोगों को पिरामल एवं अन्य विभाग के सहयोग से दवा का सेवन करवाएं। जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक और रात्रि चौपाल लगाए। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रवार रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें अब तक जिले में 61% लोगों ने दवा खाई है। स्कूलों में 2 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रशांतो कुमार माझी ने बताया कि 572 उच्च जोखिम वाले गांवों में रात्रि चौपाल और फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक कर दवा का सेवन करवाया जा रहा है। ऑफिस मजदूर एवं खेत में काम करने वालों को रात में बूथ लगाकर दवा खिलाई जा रही है। उपायुक्त ने पिरामल फाउंडेशन को जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने 10 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक की उपलब्धि के साथ जिला अंतर्गत सभी योग्य व्यक्तियों को दवा सेवन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यक्रम की अवधि विस्तार की आवश्यकता का आकलन करने का निर्देश दिया। जिला स्तरीय CSR संचालन समिति की बैठक उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 8 कंपनियों द्वारा जिला में CSR के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न कंपनियों द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे अलग अलग कार्यों का एक ही क्षेत्र में दोहरीकरण ना हो सके, यह सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी मद से जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य केंद्रों, एम्बुलेंस परिचालन एवं शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और कृषि के क्षेत्र में सुधार हेतु व्यापक योजना पर कार्य करने के संदर्भ में विस्तार से चर्चा किया गया है। इसके अलावा चैम्बर के प्रतिनिधियों के साथ जिले के दोनों शहरी क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा किया गया। साथ ही सभी CSR धारक कंपनियों को सरकार द्वारा निर्गत CSR मैनुअल उपलब्ध कराने हेतु जिला योजना पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। प्राकृतिक पर्व करम की पूर्व संध्या पर शनिवार को चाईबासा के पिल्लई टाउन हॉल में आदिवासी उरांव समाज संघ के तत्वावधान में 6वां सांस्कृतिक कार्यक्रम सह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। मंत्री दीपक बिरुवा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा आदिवासी समाज प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारा हर कार्य प्रकृति के अनुरूप होता है और करम पर्व इसका जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार का सांस्कृतिक आयोजन न केवल हमारी परंपरा को संजोने का कार्य करता है, बल्कि समाज के नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ता है। मैं उरांव समाज संघ को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस सुंदर कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि चाईबासा के आसपास के गांव से आए कलाकारों के द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह एक सराहनीय प्रयास है, जिससे हमारी संस्कृति की पहचान और गहरी होगी। उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, खास करके आपके बीच
आपके आदर्श संजय कच्छप जी और तमाम भाई बहनों को, कलाकारों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उनको, प्रेस बंधुओं को, सबको मेरी तरफ से कर्मा की पूर्व संध्या पर जोहार, जय धर्म। हम सब जानते हैं कि हम लोग प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति है तो हम लोग हैं, और ये लगाव और ये प्रेम हमेशा बने रहे, और जो परंपराएं हैं हमारी, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम हमेशा साथ लेकर के चलें, ये हम लोगों को कृत संकल्पित करना चाहिए। और संजय जी ने जो बात को कहा, बहुत चंद शब्दों में मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा से जुड़ने का हर संभव हम लोग प्रयास करें, गार्जियन बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, और नशा से दूर रहें, ये बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा समाज तरक्की करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को फिर से मेरी तरफ से पूर्व संध्या के अवसर पर जोहार, धन्यवाद। कार्यक्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाहामन टूटी ने भी अपने विचार रखे और आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि सबसे विशेष बात यह रही कि छोटे छोटे बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारी संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया, जो वास्तव में सराहनीय है। बिना बोले भी उन्होंने संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया। संघ के अध्यक्ष संजू तिर्के ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। यह कार्यक्रम हमारी आने वाली पीढ़ी को यह सिखाने का माध्यम है कि हमारी परंपराएं क्या है और हमें कैसे इन्हें सहेज कर रखना है। संघ के मुख्य सलाहकार सदैव किस्पोटा ने कहा कि उरांव समाज की संस्कृति और सभ्यता अतुलनीय है। उन्होंने संघ द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान समाज के गर्व संजय कच्छप, जिन्हें देश भर में लाइब्रेरी मैन के नाम से जाना जाता है, को सम्मानित किया गया। 21 अगस्त को रांची में उन्हें मिले विशेष सम्मान के लिए समाज की ओर से उन्हें मंच पर शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के बीच पिल्लई हॉल के परिसर में संजय निमा के नेतृत्व में अंकुश कच्छप एवं रोहित खलखो ने सांस्कृतिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जेएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जेएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार, तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। श्री रानी सती मंदिर आमलाटोला चाईबासा में आयोजित 2 दिवसीय भादो अमावस्या महोत्सव का समापन शनिवार को मंगल पाठ के साथ हुआ। मंदिर ट्रस्ट के सचिव प्रदीप पसारी ने बताया कि आज मंगला आरती के बाद दर्शनार्थ पट खोले गए। भक्तों ने अमावस्या के अवसर पर स्वास्तिक पूजन और चुनरी चढ़ाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोपहर में सवामनी भोग, जोत आरती के पश्चात अपराह्न 3 बजे से प्रसिद्ध गायिका शीतल चांडक शर्मा एवं
अमित शर्मा ने मंगल पाठ और भजन प्रस्तुत किया। उनके साथ महिलाओं और बालिकाओं ने भी मंगल पाठ में सहभागिता की। मान्यता है कि मंगल पाठ से मां जगदम्बा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। संध्या में 56 भोग, महाआरती एवं प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पर उद्योगपति एवं समाजसेवी मुकुंद रुंगटा एवं उनकी धर्मपत्नी प्रीति रुंगटा ने स्वास्तिक पूजन कर आशीर्वाद लिया। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के झींकपानी प्रखंड के चाड़ाबासा में मडकंपी चौक से बायाबासा होते हुए चेड़िया पहाड़ी तक पीसीसी सड़क निर्माण होगा। डीएमएफटी फंड से बनने वाली पीसीसी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार को कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि विकास के लिए सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवागमन की सुविधा के साथ साथ आर्थिक विकास का भी मार्ग खुलता है। क्षेत्र में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रति हमारी सरकार गंभीर है। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखकर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास होगा। कांग्रेस भवन में पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती मनाई गई। जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह को, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। विधायक ने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा का सपना था कि हर गांव में अखाड़ा हो। झारखंड की संस्कृति ही इस राज्य की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने से ही राज्य का विकास होगा। डॉक्टर मुंडा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अनमोल रत्न थे। वे सांस्कृतिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से भी महत्वपूर्ण मानते थे। राज्य की संस्कृति, संगीत और लोक कला के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।